Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो लास्ट लेक्चर में हम बेसिकली विंड डिपोजिशन के लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने आखिरी में डिस्कस किया था ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आखिरी में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था लास्ट लेक्चर में कि किसका हाइट बड़ा होता है, किसका छोटा होता है। तो एक्चुअली मैं सही बोल रहा था उस टाइम कि जहाँ पे सैंड ज़्यादा होता है वहाँ पे हाइट भी ज़्यादा रहता है। तो जो ट्रांसफर्स ड्यून है, इसमें सैंड भी ज़्यादा रहता है और इनका हाइट भी ज़्यादा रहता है। करेक्ट, जो हाइट रहता है ना इसका, वो भी ज़्यादा रहता है। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में सैंड भी कम रहता है और इनका जो ये हाइट है, ये वाला हाइट ऑफ द ड्यून, वो भी कम रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लॉन्गिट्यूडनल में कम हाइट रहता है, सैंड भी कम रहता है, और ट्रांसफर्स ड्यून में सैंड भी ज़्यादा रहता है और हाइट भी ज़्यादा रहता है। बस लॉन्गिट्यूडनल में ये एक चीज़ ज़्यादा रहती है, जो कि है लेंथ, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल है, तो पूरा का पूरा बहुत लंबा रहता है, जबकि ये इसका जो लेंथ है वो इतना लंबा नहीं रहता। तो लेंथ में अगर आप कंपेयर करोगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ड्यून्स को, तो लॉन्गिट्यूडनल बड़ा रहेगा। बाकी सब चीज़ों में ट्रांसवर्स ड्यून बड़ा रहता है, हाइट और दोनों सैंड में, है ना। तो ये क्लियर करना था। तो चलिए आज क्या करते हैं, आज हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम सैंड ड्यून्स देख लेंगे एक बार कि सैंड ड्यून्स कैसे एक्चुअली विजुलाइज होते हैं, है ना। तो तो इस टाइप का देखिए सैंड ड्यून्स रहता है। ठीक है, इधर से विंड आ रही होगी, है ना, ये इस टाइप से इधर से विंड आ रही होगी, इस टाइप का पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाती है, राइट। और इस टाइप का ड्यून्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ड्यून बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा का पूरा इस प्लेन में डिपोजिशन हो रहा है ना। यहाँ पूरा ये जो रॉक्स हैं वो इरोड होके जो विंड है वो फाइन ग्रेन्स में इसको बना देती है ना, और वो उसको ऐसे डिपॉजिट करने लगती है। ठीक है, तो इस टाइप से रहते हैं सैंड ड्यून्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा एक कंसेप्ट आता है लोएस का। तो लोएस, यार हमने पहले भी पढ़ा था एक लोएस प्लेट्यू, जब मैं बता रहा था कि आपको जो विंड है वो जब ये सैंड और ग्रेवल को, जो जो भी सैंड होता है, जब विंड ब्लो करती है तो अपने साथ सैंड लेके चलती है ना। तो जब ये सैंड को ट्रांसपोर्ट करके किसी हिल पे डाल देती है इधर, और ये डिपॉजिट होने लगता है, तो ये एक प्लेट्यू सा बन जाता है यहाँ पे। उसको हम बोल देते हैं लोएस्ट प्लेट्यू, राइट। तो सेम यही सेम वही चीज़ है कि जो डस्ट है, डस्ट इज़ ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट। डेजर्ट से मान लो इधर डेजर्ट है और इधर पूरा सैंड है, तो विंड इसको ब्लो करके कहीं और डिपॉजिट करने लगती है ना। तो वो जो बनता है उसको हम बोलते थे लोएस। ठीक है, बियॉन्ड द डेजर्ट इज डिपॉजिट ऑन नेबरिंग लैंड्स एज लोएस। ठीक है, तो वही है कि डेजर्ट से सैंड, डेजर्ट से विंड जो है वो सैंड को ट्रांसपोर्ट करके डेजर्ट के बाहर फेंक देती है, और जहाँ पे जब ये फेंक देती है तो जो बनता है वो होता है लोएस। येलो फ्राइबल मटेरियल एंड इज़ यूजली वेरी फर्टाइल। ठीक है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है वेजिटेशन के लिए, और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए काफ़ी फर्टाइल सॉइल होता है। इट इज़ रिच इन लाइम, वेरी कोहेरेंट एंड एक्सट्रीमली पोरस। पोरस रहता है, पानी को अलाउ करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। इन चाइना सच येलोइश विंड बॉर्न डस्ट फ्रॉम द गोबी डेजर्ट इज़ कॉल्ड होंग टू द येलो अर्थ। ठीक है, तो गोबी डेजर्ट आपका कहाँ पर है? गोबी डेजर्ट इधर है ना, मंगोलिया साइड में, मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर। तो वहाँ से जब गोबी डेजर्ट से, और ये गोबी डेजर्ट क्या है, कोल्ड डेजर्ट है ना। तो जब यहाँ से जो विंड है वो सैंड पार्टिकल्स को लेके चाइना में डिपॉजिट करती है, तो उस वहाँ पे जो बनता है प्लेट्यू टाइप, उसको हम बोल देते हैं हुआंग टू द येलो अर्थ, क्योंकि येलो टाइप का रहता है ये पूरा सैंड, है ना। तो उसको बोल देते हैं। तो इस टाइप का देखो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डेजर्ट कहीं इधर होगा, यहाँ से इसने डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ये आपको राजस्थान में दिखेगा, क्योंकि वो थार डेजर्ट है ना, वहाँ से भी विंड ब्लो कर करके इधर लाती है ना। तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स आपको राजस्थान में भी ऐसे इस टाइप के दिखेंगे। तो वो भी क्या है, वो भी लो इस प्लेट्यू है। ठीक है, फिर
वाटर एक्शन से कैसे बनता है? अब आप बोलोगे कि भाई डेज़र्ट में वाटर कहाँ से आ गया? तो ऐसा नहीं रहता है। पानी रहता है, कैसे रहता है? जब ओकेजनल डाउनपोर्स होते हैं। हमने एक पढ़ा था ना बैडलैंड डेज़र्ट, हमने पढ़ा था बैडलैंड्स। बैडलैंड्स कैसे बनते हैं? बैडलैंड्स ऐसे ही बनते हैं कि भाई डाउनपोर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उसमें उस जब जब डाउनपोर होता है तो वाटर उसको इरोड कर देता है ना? और उससे बन जाते हैं हमारे बैडलैंड्स। तो अभी और क्या क्या लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं वाटर एक्शन की वजह से, ठीक है, वो देखते हैं। थंडर स्टॉर्म्स डू ऑकर एंड रेनफॉल्स एंड टोरेंशियल डाउनफॉल प्रोड्यूसिंग डिवास्टिंग इफेक्ट, जैसे कि मैं बता रहा था, है ना? ओकेजनली डाउनफॉल होते हैं, ऑल्दो सूखा रहता है, ड्राई रहता है, बट ओकेजनल जो होते हैं वो डाउनफॉल्स होते हैं। मतलब डेजर्ट में एक्चुअली 25 सेंटीमीटर से, अगर हम ऑन एन एवरेज लें पूरे साल का, तो 25 सेंटीमीटर से कम होता है, बट होता है, ऐसा नहीं कि ज़ीरो होता है ना? डेजर्ट्स हैव लिटिल वेजिटेशन to protect the surface soil. Large quantities of rock wastes are transported in the sudden ranging torrents. तो कुछ नहीं बोल रहा है, जब ज़बरदस्ती का कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसमें यही बोल रहा है कि डेजर्ट जो है वो बहुत ही लिटिल वेजिटेशन सपोर्ट करते हैं। अगर आप डेजर्ट पे कोई डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा वाइल्ड लाइफ बहुत सपोर्ट होती है। लायंस, सहारा वगैरह में लायंस रहते हैं, ठीक है? और जब इनका ये मानसून सीज़न आता है तब तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रास भी उगने लगती है ना? तो होता है बट बहुत लिटिल होता है। दे हैव टू स्ट्राइव हार्ड, द वाइल्ड लाइफ इन डेजर्ट्स, दे हैव टू स्ट्राइव हार्ड टू मैनेज टू बी अलाइव। तो काफ़ी वो वो रहता है, क्या बोलते हैं, बहुत ही लिटिल रिसोर्स रहता है सबके लिए, है ना? तो वाइल्ड लाइफ जो है वो काफ़ी सफ़र करती है वहाँ पे ओकेजनली, है ना? और उसके बाद लूज ग्रेवल सैंड एंड फाइन डस्ट आर स्वेप्ट डाउन सेल्स कटिंग डीप गैलीज एंड रेविन्स फॉर्मिंग बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है? अभी जैसे मैं बोल रहा था आपको कि जब टोरेंशियल डाउनपोर होता है ना? तो जो पानी है वो अपने साथ मिट्टी लेके चलता है, राइट? जो भी छोटे छोटे रॉक के पीसेस होते हैं, सैंड होता है, डस्ट होती है, उसको जो हिल्स होते हैं वहाँ पे उसके नीचे लेके चलता है, क्योंकि बारिश यहीं पे होती है ना, फिर यहीं पे इस यहाँ पे होती है। तो इसको ये पानी की स्ट्रीम्स जो हैं वो नीचे लेके चलती हैं ये सारे सैंड के पार्टिकल्स को, और फिर वो गलीज, और जैसे जैसे रिवर लैंड फॉर्म में था ना कि जब ऊपर से आ रही है तो वैलीज़ बनाती है, तो वैसे ही यहाँ पे डीप गलीज काटती है, जिसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोल देते हैं। हम याद है ना, हमने पढ़ा था बैडलैंड डेजर्ट, तो उसी टाइप का टोपोग्राफी बनता है, ठीक है? गॉर्जेस भी बनते हैं। वादीज एंड गॉर्जेस आर ऑल्सो फॉर्म बाय टॉरेंट्स। टॉरेंट्स मतलब जो इसका स्ट्रीम होता है ना, उसको ये टॉरेंट बोलते हैं, ठीक है? तो जब सडन सडन स्ट्रीम आ जाता है तो एकदम से इरोजन स्टार्ट हो जाता है उसका, है ना? तो वो रॉक को रॉक को काटता चला जाता है, ठीक है? वहाँ पे क्योंकि वो रॉक जो होते हैं वो पोरस होते हैं डेजर्ट्स के, ठीक है? तो वो रॉक को काटता चला जाता है। प्लायास, सैलिनास और सालार्स ये सारा एक ही है। प्लायास क्या होते हैं? प्लायास बेसिकली सॉल्ट लेक्स होते हैं इस टाइप के, ये देखो। तो प्लायास में क्या होता है, सॉरी, प्लायास में क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो जब ये ड्राई अप कर जाता है ना, तो साइड में आप देखोगे ये वाइट कलर का जो बचा है ना, ये सॉल्ट है अपना, ठीक है? इतना सॉल्ट रहता है कि जब ये ड्राई करता है तो यहाँ पे सॉल्ट मिलता है आपको वाइट कलर का, ठीक है? तो ये डेजर्ट्स में मिलेंगे आपको प्लायास। सॉल्ट लेक्स बोलते हैं बेसिकली इसको, है ना? सॉल्ट लेक्स बोलते हैं, ठीक है? और जब ये ड्राई अप हो जाते हैं तो ऐसे बेसिकली सॉल्ट, जब पानी इवेपोरेट होता है तो सॉल्ट यहाँ पे साइड्स में इनके आ जाता है, ठीक है? फिर एक है बजाडा। बजाडा क्या होता है? बजाडा देखो क्या होता है कि जब ये स्ट्रीम्स आती हैं ना, जो डाउनपोर्स वाली स्ट्रीम्स आती हैं, तो ये अपने साथ रॉक ग्रेवल और सैंड वगैरह लेके आती हैं, एलुवियल मटेरियल भी लेके आती हैं। तो अब ये लेके तो आ रही हैं, लेके आ रही हैं, पर डिपॉजिट भी कहीं करेंगी ना। रिवर में होता है ना डिपोजिशन, एंड में हमने पढ़ा था। तो ये जहाँ डिपॉजिट करती हैं ना, वहाँ वहाँ पे इस डिपोजिशनल फीचर को हम बोल देते हैं बजाना, ठीक है? तो अभी आप देखोगे कि इस टाइप का रहता है, ठीक है? तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब ये धीरे धीरे कलेक्ट होने लगता है ना, तो ऐसे थोड़ा अपलैंड स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है? ये देखो एलुवियल प्लेन्स है ना, ये सारे एलुवियल प्लेन्स ऐसे ही बने हैं कि वो स्ट्रीम्स आई थी, स्ट्रीम्स ने माउंटेन से स्ट्रीम्स आई थी और उसने डिपोजिशन किया है यहाँ पे, ठीक है? तो उससे जो प्लेन्स बनते हैं एलुवियल, फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, उनको हम क्या बोलते हैं? बजाडा, ठीक है? तो बस ये याद रखो कि ये ऐसे पूछ लेगा कि बजाडा इन एसोसिएशन विद डेजर्ट लैंडफॉर्म इज़ व्हाट? इरोजनल फीचर है, डिपोजिशनल फीचर है?
तो ये याद होना चाहिए, बेसिक्स याद रखो हमेशा कि बजार्डा क्या है। बजार्डा डिपोजिशनल फीचर है, पहली बात किस चीज़ का डिपोजिशन है, जो एलुवियल मटेरियल है कौन लाता है, जो स्ट्रीम्स लाती हैं। जब ओकेजनल डाउनपोर होता है डेजर्ट में तो माउंटेन से जो स्ट्रीम्स आती हैं वो लेके आती हैं ये मटेरियल और डिपॉजिट करती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं बजार्डा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज़ पेडिमेंट, ठीक है। पेडिमेंट हमने याद है पेडी प्लेन्स पढ़ा था। पेडी प्लेन्स क्या थे? पेडी प्लेन्स यही थे ना कि भाई जो इनिशियली पहले माउंटेन था उसको रनिंग वाटर स्ट्रीम ने इरोड किया, है ना। इरोड किया तो माउंटेन के फुट पर वो जो इरोडेड मटेरियल है वो आ गया, तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया पेडिमेंट। इसको हम बोल रहे थे ना पेडिमेंट, तो वही चीज़ है। इरोजनल प्लेन फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द सराउंडिंग स्क्रैप्स, स्क्रैप्स इज माउंटेन्स, पीक्स, ठीक है। तो सराउंडिंग पीक से जब ये स्ट्रीम्स वगैरह इसका इरोजन करके फुट ऑफ द माउंटेन पे जब ये इसको डिपॉजिट कर देती है ना, तो उसको हम बोलते हैं पेडिमेंट्स, ठीक है। जैसे सेडिमेंट्स होते हैं ना, वैसे पेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स वाटर में होते हैं, वाटर में सेडिमेंट्स होते हैं जो नीचे सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही पेडिमेंट्स जो होते हैं वो डेजर्ट्स में होते हैं जो माउंटेन के बेस पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं पेडिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है धीरे धीरे करके। तो देखो ये पूरा डेजर्ट है। इनिशियली जो ये डेजर्ट हुआ करता था वो एज अ प्लेट्यू हुआ करता था ऐसे, ठीक है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, विंड ने इसको एरोड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये गलीज बनाई यहाँ पे, धीरे धीरे ऐसे इसको तोड़ा, मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ इन रॉक्स का, ठीक है। फिर ये जो बनी, ये जो डीप वादीज़ बन गई। वादीज़ क्या होता है? गली, अ ड्राई गली और रिवर बेड इरोडेड बाय ओकेजनल फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब यहाँ पे डाउनपोर होता है तो वो स्ट्रीम्स ने इसको, ये जो स्ट्रीम्स हैं इसने और इसको डिसइंटीग्रेट किया और इरोजन करा। फिर इरोजन करके ये जो स्ट्रीम्स हैं, जो भी स्ट्रीम्स इरोड करके यहाँ से आ रही थी, उन्होंने अपना मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, है ना। तो इसने क्या बना दिया? एलुवियल फैन, करेक्ट। फॉर्म्ड वेयर अ वादी और कैनियन मीट्स द लोअर ग्राउंड, अब बजार्डा इज फॉर्म्ड वेयर दीज फैंस कोइलीज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो बजार्डा क्या है? हमने शुरुआत में क्या हुआ, प्लेट्यू था, ठीक है। फिर धीरे धीरे इरोजन हुआ। कैसे हुआ? एक तो विंड है, ठीक है। दूसरा ओकेजनल जब डाउनपोर हुए तो जब यहाँ से रिवर स्टार्ट हुआ, रिवर मतलब ओकेजनल फ्लैश फ्लड टाइप स्टार्ट हुआ, वाटर बहना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसने इसको और इरोड किया, और जब ये इरोड किया तो वाटर अपने साथ एलुवियल मटेरियल लेके आया और यहाँ फुट पे इसने इसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। फुट कहाँ की? जो गली ये बन गई ना, वादी जो बन गई, वादी की फुट पे, ठीक है। फिर जब ये सारे एलुवियल फैंस जो हैं आके यहाँ मिलने लगे, ठीक है, तो वो बन गया क्या? बजार्डा। बजार्डा इज़ बेसिकली एन एलुवियल फ़ैन ओनली, ठीक है। 2-3 एलुवियल फ़ैन, मान लो ऐसे एक एलुवियल फ़ैन था, एक ऐसे था, दोनों आके यहाँ पे मिल गए, तो इस फर्टाइल प्लेन को क्या बोलेंगे हम? बजार्डा। दिस इज़ कॉल्ड बजार्डा, ठीक है। उसके बाद ये जब प्लेट्यू और ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और ज़्यादा इरोड हो गया, ठीक है, तो ये एक पार्ट इसने आइसोलेट कर दिया, इस टाइप का स्टीप साइडेड मास, टेबल लाइक स्ट्रक्चर था, हमने देखा था, है ना। तो इसको हमने बोल दिया मीसा। अ पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेट्यू, ठीक है। फिर अब ये और ज़्यादा जब इरोड हुआ तो ये एकदम छोटा सा हो गया। इस एकदम छोटे वाले को क्या बोला हमने? ब्यूट, ठीक है। एन आइसोलेटेड टावर, अ रेमिनेंट ऑफ द प्लेट्यू, ठीक है। ये क्या था? एक रेमिनेंट ऑफ प्लेट्यू था। तो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ठीक है। फिर जब ये और इरोड हुआ तो इसके फुट पे इरोडेड मटेरियल जो विंड ने इरोड कर दिया था वो इसके फुट पे डिपॉजिट होने लगा। इसको हमने क्या बोला? पेडिमेंट, ठीक है। इसको हमने बोल दिया पेडिमेंट। अ शैलो स्लोप एट द फुट ऑफ द स्टीप स्लोप और क्लिफ। तो ये क्लिफ के जो बेस पे पेडिमेंट्स इरोजन की वजह से जमा हुए, उसको हमने क्या बोला? पेडिमेंट, ठीक है। फिर जो हिल्स थे, ठीक है, वो भी इरोड हुए आपस में, और एक छोटा सा रेमिनेंट उसने हिल का ऐसे छोड़ दिया, जो हमने वीडियो में भी देखा था, उसको हमने क्या बोला? इंसुलबर्ग। एन आइलैंड माउंटेन ऑफ रेजिस्टेंट रॉक राइजिंग फ्रॉम द सॉफ्टर ईजिली इरोडेड रॉक्स ऑफ द प्लेन, ठीक है। फिर जब ये प्लेट्यू से ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, है ना। अब ये जो इरोड होके ये जो मिट्टी पूरी है, जो ये छोटे छोटे ग्रेन्स में विंड ने इसको तोड़ दिया, ये यहाँ डिपॉजिट होने लगती है ना। सैंड, ये पूरा सैंडी मटेरियल है, ठीक है, पूरा सैंडी मटेरियल है। फिर जब ये सैंड यहाँ पे पूरा डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, और हवा चलती है तो वो ड्यून्स टाइप बनाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं बर्चन्स।
बर्चन्स वर क्रेसेंट ड्यून्स। और भी हमने टाइप ऑफ ड्यून्स देखे थे, है ना, जिसमें हमने सेफ्स देखे थे, फिर ट्रांसवर्स ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखे थे, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ओकेजनली क्या होता है कि विंड इतना इसको ब्लो कर देती है इस मिट्टी को कि इसको धंसा देती है, मतलब एक डिप्रेशन क्रिएट कर देती है, और तब तक डिप्रेशन क्रिएट करती है जब तक पानी ना आ जाए, है ना। उसको करते करते वाटर टेबल रीच हो जाता है और उसको हम बोल देते हैं ओएसिस, राइट। फिर हमने देखा था कुछ कुछ ऐसे लेक्स भी होते हैं, है ना, ओकेजनल डाउनपोर से जो ऐसे डिपॉजिट कर देते हैं पानी, और ये पानी बहुत ही सॉल्टी होता है, और जब इवेपोरेट होता है ये पानी तो साइड्स में इसके सॉल्ट दिखता है ना, तो उसको हमने क्या बोला, प्लायास। तो प्लायास बेसिकली, प्लायास क्या थे, सॉल्ट प्लेन्स थे। तो आई गेस डेजर्ट लैंडफॉर्म समझ में आ गया होगा, हमने रिवीजन भी पूरा कर लिया है इसका, है ना। और अगले लेक्चर में हम केव से स्टार्ट करेंगे, केव्स कैसे बनते हैं, है ना, लाइमस्टोन टोपोग्राफी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।